क्या आप भी वीरभद्र सिंह को याद करते हैं हिमाचल की राजनीति में? क्या आप भी बार बार वीरभद्र सिंह की सरकारों को याद कर रहे हैं? क्या आप भी वीरभद्र सिंह का नाम लगातार सुन रहे हैं ऐसे नेताओं की जुबान पर जो कभी वीरभद्र की सरकार में मंत्री थे? जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वीरभद्र सिंह का नाम ना आए यह कभी संभव ही नहीं है। लगातार वीरभद्र सिंह के जाने के बाद भी लोग वीरभद्र सिंह को याद करते हैं। गाहे बगाहे उनकी सरकार के बारे में, उनके प्रशासनिक तरीके के बारे में बात होती है। और ये बात क्यों होती है वो आपको आज हम बताएंगे। ठाकुर कौल सिंह जो लगातार 8 बार विधायक रहे, जो हिमाचल सरकार में मंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो एक मंच से कहते हैं कि हम जो डीओ दे रहे हैं वो अप्रूव नहीं हो रहे हैं। हम जिन्हें प्रिंसिपल लगाना चाहते हैं वो कहीं और प्रिंसिपल लग रहे हैं। आपने वो बयान तो सुना होगा उनका। ये आखिरकार क्यों हो रहा है? और उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह जिस डीओ नोट पर अप्रूव्ड लिख देते थे वो शाम तक काम हो जाता था। अब ये तंज उन्होंने किस पर कसा? क्या कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में बिखराव की स्थिति झेलने वाली है, या फिर अंदर खाते बहुत ऐसी खिचड़ी पक रही है जिस खिचड़ी की दाल अलग है, चावल अलग है, नमक अलग है, तो उसमें जो हल्दी है वो अपना रंग ही नहीं छोड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में यह प्रासंगिक बात हुआ करती थी कि जब राजा वीरभद्र सिंह सूबे के मुख्यमंत्री थे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो इस समय सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन्हें सत्ता से दूर रखा जाता था। वीरभद्र सिंह ने ना कभी उन्हें अपना मंत्री बनाया, ना सीपीएस, ना कभी किसी बोर्ड का चेयरमैन। लेकिन जब बारी सुखविंदर सिंह सुक्खू की आई तो उन्होंने भी क्या वैसा ही किया? क्या वो भी वीरभद्र सिंह समर्थित लोगों को या उस गुट के समर्थित लोगों को सत्ता से दूर रखते हैं? क्या उनके काम नहीं करते हैं? क्या ऐसा होता है? ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन हम शुरू से शुरू करते हैं पूरी कहानी को। वीरभद्र सिंह के जाने के बाद 2022 में पहला चुनाव हुआ ऐसा जिसमें वीरभद्र सिंह खुद उपस्थित नहीं थे। उनकी स्वर्गवास के बाद यह चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव उनके ही नाम पर लड़ा गया। लोग उन्हें बार बार याद करके वोट कर रहे थे, लोग उनके बारे में बात कर रहे थे और यह माना जा रहा था कि उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी वो भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और ऐसे में उनके लोग दबाकर उनके पक्ष में लॉबिंग भी कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री जो वीरभद्र सिंह के खासम खास माने जाते थे, यह माना जा रहा था कि प्रतिभा सिंह नहीं तो मुकेश अग्निहोत्री जो 17 से 2022 तक नेता प्रतिपक्ष रहे। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब वो संगठन में थे तो ऐसे लोगों की कतार खड़ी कर दी थी जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में टिकट मांगते थे। शायद राजा वीरभद्र सिंह के दौर में उन्हें टिकट नहीं मिलते थे, लेकिन जब सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में कमान आई तो खूब सारे टिकट उन्होंने अपने समर्थकों को बांटे और वो समर्थक विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। उन विधायकों के समर्थन के दम पर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। दूसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री कहें या फिर हॉलीलॉज के समर्थक कम पड़ गए और शायद यही वजह रही कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। लेकिन अब क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू उस ढर्रे को खत्म कर रहे हैं? क्योंकि वीरभद्र सिंह समर्थकों में 2-3 नाम इतने शुमार थे
जिन्हें बड़ा नाम माना जाता था कांग्रेस में, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। उनमें से थे पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, धर्मशाला से चुनाव लड़ते हैं और एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं। सुधीर शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी, क्रॉस वोटिंग की और भाजपा में चले गए। उसके बाद नाम आता है राजेंद्र राणा। उन्हें कांग्रेस में लाए ही वीरभद्र सिंह थे और राजेंद्र राणा का नाम तब और सुर्खियों में आ गया जब उन्होंने 2017 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर से चुनाव हरा दिया। ऐसे में उनका कद कांग्रेस के अंदर और बढ़ गया, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद वो भी भाजपा में चले गए। इंद्रदत्त लखनपाल हनुमान कहे जाते थे राजा वीरभद्र सिंह के, लेकिन क्रॉस वोटिंग में वो भी हिस्सेदार हो गए। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भाजपा में चले गए। ऐसे में रवि ठाकुर, बड़ा नाम, और चुनाव भी एक मंत्री को हराया था, लेकिन भाजपा में चले गए। तो क्या वीरभद्र सिंह गुट कमजोर हुआ या हॉलोज ग्रुप कमजोर हुआ, यह अलग बात है। लेकिन आज के सिनेरियो में हम ये जानना की कोशिश कर रहे हैं, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू पीछे की ओर खींच रहे हैं उस ग्रुप को कि उनके कदम आगे ना बढ़े? क्या हिमाचल कांग्रेस में सच में इतना हाहाकार मचा हुआ है जो किसी को नहीं दिख रहा है, या फिर सबको सब कुछ पता है लेकिन बोल कोई नहीं पा रहा है? अब ये तो समय के गर्भ में है कि 2027 में होना क्या है और क्या स्थितियां बनेंगी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, ये दिख रहा है मंचों से। स्वीकार्यता तो कोई नेता नहीं करेगा, कोई नेता ये कहेगा भी नहीं कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो दिखता है कि कहीं ना कहीं सीनियर लीडर हाशिए की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। अब होता क्या है ये तो समय बताएगा। क्या आपको हमारा आंकलन